अस्सलाम वालेकुम। मदीना एस्टेट एंड बिल्डर से मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी गर्मियां गुजरी होंगी आपकी। इन गर्मियों में अपना और अपने आसपास वालों का ख़ास ख्याल रखें, पानी ख़ुद भी ज़्यादा पिएं और आसपास वाले लोगों को भी, स्पेशली अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं। तो चलें इस सोशल सर्विस मैसेज के बाद आते हैं पॉइंट की तरफ। लास्ट वीक आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने कहा था कि भाई सेम बिल्डर का बना हुआ घर एक और मैं लाने वाला हूँ, तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। वो घर आपके लिए मैं ले आया हूँ। एक कमाल का डिज़ाइनर हाउस है जिसमें रोशनी, हवा, हर चीज़ का ख़ास ख्याल रखा गया। और उस घर से अलग बात इसमें यह है कि इसमें मेज़ानाइन फ्लोर आपको दे दिया गया है और उसके अलावा बारबेक्यू एरिया, पैटियो, मल्टीपल टेरेसेस, बहुत कुछ इस घर में मिलने वाला है। तो घर का टूर हमारे साथ करें स्टार्ट। मज़ा ना आया तो पैसे वापस। चैनल को कर दें उससे पहले सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी अच्छे अल्फाज में ज़रूर किया करें। DHA इस्लामाबाद में एक कनाल का ये प्यारा सा घर है। अगर लोकेशन की मैं बात करूं तो क्लोज एंड स्ट्रीट में ये घर वाक़ है। उसकी वजह से एक इंतहाई पुरसकून माहौल यहाँ पे आपको मिलता है। अभी तकरीबन 6-6:15 बजे का टाइम है, तो इस वक्त भी आपको कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे शोर शराबा देखने को नहीं मिल रहा। तो आपकी फ़ैमिली के लिए एक बेहतरीन माहौल है। उसके साथ साथ सिर्फ घर में तो नहीं रहना, आपने पार्क वगैरह भी जाना है तो वो भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाता है। उसके साथ साथ कमर्शियल भी करीब तरीन है। कोई भी चीज़ आपने लेने जाना है तो वो 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़ है। GT रोड एक्सेस करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, वो भी आपका हार्डली 4 से 5 मिनट के कह लें कि दूरी पर आप GT रोड पे पहुंच जाएंगे। घर के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक कनाल का 50x90 की डायमेंशन में ये घर बनाया गया है। 50 फुट का फ्रंट, उसके साथ ये प्यारी सी एंगल्स निकाली हुई मुनफरिद सी फ्रंट एलिवेशन, जिसमें आपको मैट फिनिश में टाइल्स का यूज़ मिलता है, स्टोन्स का यूज़ मिलता है। उसके साथ साथ डार्क ग्रे कलर में रॉक वॉल का यूज़ किया गया, जो कि इसकी खूबसूरती में कह लें कि मज़ीद इजाफा कर रहे हैं, 4 चांद लगा रहे हैं इससे। यहाँ पे हाई गेज आयरन में बना हुआ डोर मिल जाता है। गाड़ियों के लिए भी ये अलग रास्ता है, और आप पैदल चलना चाहते हैं, पैदल घर में एंट्री के लिए आपको एक अलग रास्ता दे दिया गया है। प्यारा सा ये स्टोन वर्क है जिसमें एक एलीट एंट्रेंस आपको दे दी गई है। लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे मुझे फ्रंट लॉन मिल जाता है जिसमें प्लांटेशन और ग्रास ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी गई है। एक ज़्यादा वाइड मेरे ख़्याल से तो उस घर की तरह इसमें भी लॉन आपको दिया गया है। आपका 6-7 बंदों की फैमिली भी इजीली यहाँ पे खुली डुली बैठ सकती है। बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं, बैडमिंटन भी शायद खेली जा सकती है। उसके बाद ये है इसका कार पोस्ट। 4 गाड़ियाँ, 2 इधर और 2 पीछे, इजीली आप इसमें पार्क कर सकते हैं। और बड़ी गाड़ियाँ, मेन घर की एंट्रेंस अलग है, कार पोर्च अलग है। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे भी ये अब एक ख़ास जगह, डिफरेंट जगह इसमें दी गई है। डिफरेंट क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे घास लगा दी गई है। इस साइड पे आपका लाउंज का एरिया, जो फैमिली एरिया है, यहाँ पे आपका डाइनिंग रूम का एरिया मिल जाता है आपको। तो उसमें आपका ये कह लें कि सनलाइट की एक्सेस दी गई है, प्लस आप वहाँ पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पे बाहर बैठ के कुर्सियाँ लगा के खाना शाना खाना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं, और मेरे ख़्याल से मल्टीपल इसके फ़ायदे हैं। एक तो बाहर बैठ सकते हैं, अंदर वाला भी आपका एरिया जो है हवादार और रोशन रहेगा। तो चलें, मज़ीद इससे पहले कि वीडियो लंबी हो, आपको घर के अंदर लेके चलते हैं। ये है घर की एंट्रेंस। डोर जाइगेंटिक, एक बड़े साइज़ का, हाइटेड और विड्थ वाइज भी बड़ा डोर दिया गया है। 5 बेडरूम प्रॉपर डिज़ाइनर हाउस है जिसमें आपको ओपन प्लस रेडी किचन, स्टोर रूम का एरिया, मेज़ानाइन फ्लोर मिल जाता है, बारबेक्यू एरिया, और बहुत कुछ इसमें मिल रहा है। मिनिमलिस्टिक ये प्योर घर बनाया गया है। घर के अंदर आपको लेके चलते हैं। मुझे वेलकम करती है सबसे पहले इसकी ये डबल हाइटेड एंट्रेंस। अब डबल हाइटेड एंट्रेंस, सामने ये प्यारी सी टाइल्स, उसके ऊपर ये काउंटर टॉप रखा गया है। मज़ीद इसके आगे मेन, आपको मैंने कहा था पूरा घर आपको रोशन मिलेगा। अब इस वक्त सनसेट का टाइम तकरीबन थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपने नोट करना है कि रोशनी आपको घर में मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल रहा है ड्राइंग रूम का एरिया। डाइनिंग रूम इसके अलग है। ये ड्राइंग रूम का एरिया है। ग्लास और वुड के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे डोर लगाया गया है। उसके साथ साथ एक अच्छे साइज़ का यहाँ पे ड्राइंग रूम का एरिया जिसमें बड़ी गैदरिंग इजीली एकोमोडेट हो जाएगी। उसके बाद मज़ीद इसको वाइट लुक जो पेश कर रहा है, मेरे ख्याल से ये सामने विंडोज़ जो बड़े साइज़ की लगाई गई हैं। सन फेसिंग हाउस नहीं है, तो इस गिलास की वजह से आपको गर्मी शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा उस तरह फील नहीं होने लगी। 2 पंखे ऊपर मिल रहे हैं आपको इंस्टॉल्ड, और 2 पंखों के साथ साथ एक अलग सा, जैसे वो आइस क्यूब्स पिघल रही हैं उस तरह का यहाँ पे आपको शैंडलियर मिल जाता है। सामने
वॉल डेकोरेशन मिल जाती है। नीचे अगर मैं बात करूं टाइल्स की, तो मैट फिनिश में टाइल्स लगाई गई हैं जो कि बहुत ही एक प्यारी लुक दे रही हैं, एक रफ लुक उसमें आ रही है। आपका ड्राइंग रूम की टाइल्स अलग हैं, बाकी जो आपका एरिया है लॉबी एरिया उसमें अलग से आपको टाइल्स मिल जाती हैं जो कि थोड़ा मार्बल की लुक आपको दे रही हैं। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर का एरिया आ जाता है। उसके नीचे स्टेयर्स के नीचे जो एक जगह बच जाती है उसको भी आर्टिफिशियल ग्रास लगा दी गई है। बाद में एक्स्ट्रा आप प्लांटर्स रखना चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें रख सकते हैं। अच्छा, मज़ीद अभी पाउडर रूम बाद में दिखाता हूँ। डिमांड स्टार्ट में नहीं बताई थी, अगर डिमांड की मैं इस घर की बात करूँ तो 11 करोड़ 50 लाख इस प्यारे से घर की डिमांड की जा रही है। अब आपको दिखाते हैं इसका पाउडर रूम। स्पेनिश टाइल्स थोड़ी सी इसमें 3D लुक दे रही हैं। बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मराकी का कमोड और काउंटर टॉप आपको बाउल वो यहाँ पे इंस्टॉल मिल जाता है। यहाँ पे ड्राइंग रूम का एरिया, उसके साथ ही आपको पाउडर रूम मिल रहा है। एक बार फिर से ये डोर का साइज़ इस साइड से चेक करें, विड्थ वाइज बहुत हैवी डोर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं अब डाइनिंग रूम के एरिया की तरफ। डाइनिंग रूम किचन के करीब रखा गया है, साइड पे किचन है तो वहाँ से करीब रखा गया है। इसमें भी ग्लास और वुड के कॉम्बिनेशन में डोर का यूज़ किया गया है। और एक अच्छे साइज़ का डाइनिंग रूम का एरिया है जिसमें आप कह लें कि मेरे ख्याल से पर्सनली 10 सीटर अगर कस्टम मेड भी आप डाइनिंग टेबल इस कमरे के लिए बनवाना चाहें तो ईज़िली बनवा सकते हैं। और उससे बड़ी USP यहाँ पर ये कॉर्नर वाली विंडो है जो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर बाहर भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन भाई जब यहाँ पे डायरेक्ट आपको हवा और रोशनी मिल रही हो तो फिर आपको बाहर बैठने की मेरे हाथ से कम ही ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉलपेपर मिल जाता है। यहाँ से भी आप खाना बन रहा है या नहीं बन रहा नज़र रख सकते हैं डाइनिंग रूम से डायरेक्ट। एक अब इस विंडो का मकसद मैं आपको बताता हूँ। बाहर जाके विंडो आप देख लें, ग्लास की विंडो यहाँ पे दी गई है, उसमें वुडन फ्रेम लगाया गया है। रोशनी यहाँ से आ रही है, इस साइड से भी आ रही है रोशनी और इस साइड से भी। अब इस साइड से कैसे आ रही है रोशनी, घर के बीचों बीच बिल्कुल मिड में ऊपर ये एक बड़ा सा स्काई लाइट का एरिया दे दिया गया है। उस स्काई लाइट क्या फ़ायदा है कि ये पूरा मिड का जो एरिया है इस पूरे को ये रोशन कर के रख रहा है। अब आगे मज़ीद चलते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं हम किचन की तरफ। आगे किचन आपको जो मिलता है प्यारा सा, इसमें बहुत ही एक मुनासिब अच्छे साइज़ का किचन और फुली इक्विप्ड किचन मिल रहा है आपको। कोरियान का यहाँ पे काउंटर टॉप आपको मिल जाता है। हाई ग्लॉस लैमिनेशन शीट्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं जो कि वाइट कलर में भाई बहुत ही उम्दा प्यारी लग रही हैं। नीचे प्यारे से थोड़े से काउंटर्स बना दिए गए हैं जो कि उसके साथ कह लें कि कट कर रहे हैं कलर को। ब्लैक कलर की टाइल्स हैं और असल ये मेरे पर्सनल ओपिनियन के लिहाज से ये 3 कलर्स आपस में एक दूसरे के साथ उठते बहुत ज़्यादा हैं तो उस वजह से शायद ज़्यादा प्यारे ये लग रहे हैं। कलर्स की सिलेक्शन बहुत अच्छी की गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बड़े साइज़ का फ्रिज मिल जाता है, ओवन मिल जाता है, ग्रिल और माइक्रोवेव ओवन, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मिल जाती है। बर्तन शर्तन भी धोने हैं तो उसके लिए बर्तन धोने का सेटअप है। और आजकल के लिहाज से इलेक्ट्रिक स्टोव यहाँ पे आपको मिल जाता है। ऊपर बसारी का हुड भी इंस्टॉल मिल जाता है। ये आपका मेन किचन है, उसके साथ साथ डर्टी किचन भी आपको मिल रहा है, कोई मसला नहीं। डर्टी किचन में आपको कंट्रास्ट में यहाँ पे डार्क ग्रे कलर की टाइल हाई ग्लॉस लैमिनेशन शीट्स दे दी गई हैं और उसके कंट्रास्ट में बैक पे वाइट कलर की और नीचे वाइट कलर का काउंटर टॉप दे दिया गया है। यहाँ पे आपको गैस का स्टोव मिल रहा है कि भाई आप इलेक्ट्रिक स्टोव नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे यूज़ कर लें। मल्टीपल ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं आजकल के लिहाज से। यहाँ पे बर्तन शर्तन धोने का सेटअप है। आपके सर्वेंट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये डोर एक अलग से दे दिया गया है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इसका डोर जो है वो स्लाइडिंग डोर लगाया गया है कि नॉर्मली सर्विस किचन डर्टी किचन पहले ही छोटा होता है तो वो आपका डोर की वजह से मज़ीद स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। ये आपको प्यारा सा यहाँ पे पेंट का वर्क मिल जाता है। टेक्सचर्ड पेंट यहाँ पे यूज़ किया गया है। ऊपर पेंटिंग बहुत ही प्यारी लग रही है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ एक ख़जाना है वो आपकी फैमिली के लिए। ये है भाई इसका एलिवेटेड टीवी लाउंज का एरिया। हाइट इसकी अगर आपको मैं एग्जैक्ट दिखा सकूं तो 1.5 तकरीबन हाइट रखी गई है, मतलब एक फ्लोर से और आधा फ्लोर ऊपर भी। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं, ऊपर शैंडिलियर प्यारा सा सेम वही जैसे आइस क्यूब्स की बर्फ़ पिघल रही है, रोशनी आ रही है यहाँ पे। इन बिल्डर की ये ख़ुद इंजीनियर हैं। घर की सबसे ख़ास बात ही भाई ये होती है कि हर कमरे से लेकर आपका फैमिली एरिया तक हर चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे प्यारी सी मीडिया वॉल है जिसमें टाइल्स का यूज़ किया गया है। उसके साथ साथ ये आपका गेन, मैंने आपको कहा था कि ये मल्टीपल यूज़ इसका होने वाला है। मल्टीपल यूज़ कैसे है देख लें, यहाँ से भी रोशनी आ रही है, विंडो दे दी गई है, कॉर्नर विंडो है तो मज़ीद आपको यहाँ पे कॉफ़ी सेट रख के भी आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्सचर्ड पेंट आपको मिल रहा है।
जो कि मेरे ख्याल से एक डिफरेंट चीज़ भी है। माउस में नॉर्मली ये चीज़ आपको कम मिलती है। ये आपका घड़ी एक प्यारी सी है, जिस पर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो इन्वेंटेड इन 1689 बड़ी प्यारी घड़ी लगाएगी। ये खांसी से जैसे नहीं आई कि जो बोला कि मैंने, ये लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा, मैंने नहीं लिखा 1689। ये इसका ग्राउंड फ्लोर में 2 बेडरूम मिलते हैं। ये सबसे पहला बेडरूम है, नीचे मैट फिनिश में प्यारी सी यहाँ पे टाइल्स मिल रही हैं, सामने विंडो आपको मिल रही है। एक बहुत अच्छे साइज़ का, तकरीबन आप कह लें कि 16 बाय 16 या 16 बाय 15 का ये कमरा मुझे लग रहा है। एग्जैक्ट साइज़ आप आएंगे तो तसल्ली करा देंगे। वॉलपेपर सामने मिल रहा है आपको, मिनिमलिस्टिक, कोई एक्स्ट्रा कलर्स इसमें ऐड नहीं है। आप आएँ यहाँ पे बेड अपना लगाएं, एज इट इज़ यूज़ करना चाहते हैं, वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, जिस तरह मर्ज़ी यूज़ करें। ये सामने आपको वॉक इन क्लोजेट का एरिया मिल रहा है। ड्रेसिंग के लिए प्यारा सा मिरर यहाँ पे लगा दिया गया, जिसमें आपको मैं कैमरा थामे हुए नज़र आ रहा हूँगा। मैट फिनिश में यहाँ पे प्यारी सी वुड यूज़ की गई है। उसके साथ साथ मैट फिनिश में ही आपके हैंडल्स दिए गए, और अंदर से भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी क्वालिटी की वुड यूज़ की गई है, नहीं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और एक बारीकी में भी हर चीज़ की क्वालिटी का ख्याल रखा गया। उसके बाद बारीकी से हम इस वॉशरूम को देखते हैं। बाकी वॉशरूम आपको इतने डिटेल में नहीं दिखाऊंगा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। टाइल्स देखें, प्यारी सी मैट फिनिश में टाइल्स हैं। मराठी का कमोड यहाँ पे आपको इंस्टॉल मिल रहा है। उसके साथ साथ नीचे आपको कोरियन कस्टम मेड काउंटर टॉप मिल रहा है। नीचे आपका ये वुड में आपको मिल जाती है कि आपका भाई चीज़ें, सोप वगैरह, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा बाहर ना रखें, इधर वॉशरूम के अंदर ही रख लें, सामने बेशक डिस्प्ले ना करें। ग्लास लगा के पार्टीशन करके कंसील फिटिंग के साथ आपको रेन शॉवर दे दिया गया है। यहाँ पे आपको मराठी का हैंगिंग कमोड मिल जाता है आपको। तो मतलब ज़रूरत की तमाम चीज़ें अच्छी क्वालिटी में मिल जाएँ तो भाई क्या ही बात है। ये तो था पहला बेडरूम। अब जल्दी से चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। अगेन अच्छे साइज़ का बेडरूम है। डोर्स की अगर मैं हाइट आपको दिखाऊं तो हाइटेड डोर्स दिए गए हैं कि कम से कम मेरे ख्याल से 8 फुट से बड़े ऊपर के डोर हैं। सॉरी, ये विंडो यहाँ पे बड़े साइज़ की मिल जाती है। यहाँ पे भी आपका मैट फिनिश में वुड का यूज़ किया गया है, और वॉक इन क्लोजेट का एरिया कि रूम की स्पेस किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये भी इसका वॉशरूम है। यहाँ पे भी शीशा लगा के, ग्लास लगा के पार्टीशन कर दी गई है। कंसील्ड फिटिंग, मराठी का कमोड, और बाउल मिल जाता है, कस्टम मेड वैनिटी सेटअप मिल जाता है। ऊपर प्यारी सी लाइट मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, आप भी गौर से ज़रा से देख लें। और एक और चीज़ ये है कि एग्जॉस्ट फ़ैन जो है वो सीलिंग के अंदर लगाया गया है, प्यारा भी लगता है, और परफॉर्मेंस भी मेरे ख्याल से इसकी ज़्यादा अच्छी होती है दूसरे एग्जॉस्ट की निस्बत। प्लस टाइल्स अगर आप देखेंगे तो सीलिंग तक लगाई गई हैं। किसी तरह का क्वालिटी सबसे ख़ास बात है इस घर की कि किसी तरह का क्वालिटी में कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। अब चलते हैं जल्दी से फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तकरीबन 13 मिनट की वीडियो हो गई है। स्टेयर केस की अगर मैं बात करूं तो हाई गेज आयरन में स्टेयर केस मिलता है। ग्रिल्स भी आयरन में मिलती हैं। जो नीचे आपका स्टेयर्स का टॉप है वो वुड में यूज़ किया गया है, जो कि सॉलिड वुड है, और स्पेशली स्टेयर्स के लिए सिलेक्ट करके यहाँ पे लगाई गई है। यही चीज़ आपको इन प्यारी सी ब्रिजेस में मिलती है। ये मेरा पाँव जरा टकरा गया था, बचत हो गई। ये ब्रिजेस में यहाँ पे आपको सेम चीज़ मिलती है। उसके यहाँ पे स्टार्ट में ही आपको साइड पे एक सर्वेंट रूम मिल जाता है। नहीं सॉरी, सर्वेंट रूम तो ऊपर बैक साइड पे है। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टोर रूम का एरिया। टोटल आपको मैंने बताया था 5 बेडरूम है, ऊपर 3 बेडरूम, और एक बड़ी कमाल की चीज़ मिलेगी, वो इस बेडरूम के बाद आपको दिखाऊँगा। ये है भाई पहला बेडरूम, क्लासी रोशन बेडरूम है। सामने वॉलपेपर का यूज़ आपको मिल रहा है। रोशन बेडरूम, यहाँ पे भी ग्लास आपका दिया गया है, इस साइड पे भी विंडो दी गई है। और इस विंडो की ख़ास बात क्या है कि इस विंडो के साथ साथ यहाँ पे आप अपना एक कमरे का प्राइवेट टेरेस एरिया एंजॉय कर सकते हैं। जालियाँ लगाई गई हैं कि पर्दाधारी का भी ख्याल रहे कमर्शियल से, और नीचे आर्टिफिशियल ग्रास लगा दी गई है। एक बेहतरीन एनवायरनमेंट आपके लिए यहाँ पे दिया गया है। और कमरे का साइज़ अगर देखें तो टाइल्स कम से कम ये 20 बाय 14 का ये कम से कम कमरा है, जिसमें आपका मेरे ख्याल से बहुत अच्छी स्पेस, प्रेइंग एरिया भी लहदा से कमरे के अंदर ही बच जाता है। यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट का एरिया मिल जाता है, जिसके साथ यहाँ पे सामने छोटी सी बैल्कनी इस साइड में भी दी गई है प्लांटेशन वगैरह के लिए। वो आपके लिए दरवाज़ा भी लगा दिए गए हैं, और UPVC का डोर है, लंबा चलने वाला है बाहर के लिए। यहाँ पे क्लोजेट एरिया मिल जाता है। ये टाइल्स जो इस वॉशरूम की है, मुझे इनका शेड बड़ा प्यारा लगा। मैट फिनिश में ग्रे कलर में टाइल्स लगाई गई हैं। ऊपर रेन शॉवर मिल रहा है आपको कंसील फिटिंग के साथ।
पार्टीशन करके लता कर दिया गया है। बाकी चीज़ें सेम आपको मराठी की मिल रही हैं, बस डिफरेंट जो इसमें दिया गया है टाइल्स का कलर प्यारा। हर वॉशरूम में जाके आपको देख के ये लगेगा कि भाई लास्ट वाले की तो बात छोड़ दें, अगला वाला जो वॉशरूम है वो इससे ज़्यादा प्यारा है। ये ऊपर आपको स्काईलाइट का एरिया मिलता है जो कि आपको मिलता था घर के बीचों बीच है, पूरे घर को रोशन कर रहा है। एक आपके लिए कमरे के साथ प्राइवेट टेरेस का एरिया मिल रहा था, एक टेरेस का एरिया यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ ये अभी दिखा दूँ बाद में, अभी चलें दिखा देते हैं, आपको बोर नहीं करते मज़ीद। यहाँ से आप 1 2 3 4 5 6 स्टेयर्स ऊपर चढ़ते हैं तो ये भाई मेज़ानाइन फ्लोर आ जाता है। टीवी लाउंज कम आपका पार्टी एरिया कम आपका बारबेक्यू एरिया। अब बारबेक्यू एरिया कैसे बन जाता है भाई, सबसे पहले देखें ये बाकी घर से थोड़ा ऊपर है। सर्वेंट रूम क्योंकि बैक साइड पे आपको दिया गया है इसका, तो यहाँ पे इस सर्वेंट रूम की और ममटी की स्पेस को यूटिलाइज़, हाइट को यूटिलाइज़ करके आपका फर्स्ट फ्लोर का ये टीवी लाउंज है। गर्मी का मौसम है अभी, लेकिन मुझे यहाँ पे फिर भी उसके बावजूद गर्मी उस तरह फील नहीं हो रही, क्योंकि उसकी वजह ये है कि डायरेक्ट सन नहीं आ रहा। यहाँ पे ये शेड ऊपर है, उसके बाद यहाँ पे मतलब एक रुकावट यहाँ पे सन को के रास्ते में ये आ जाती है। उसके अलावा यहाँ से ये रोशन एक आपका मिलता है, ठीक है। मीडिया वॉल प्यारी सी दे दी गई है। यहाँ पे टीवी लगाएं, यहाँ पे ऊपर बाहर अंगीठी सेटअप करें। यहाँ से आपको बंदा सीखें पकड़ाएगा और आप बैठ के बारबेक्यू एरिया अपना बारबेक्यू एंजॉय करें। सही आइडिया है, यानी क्योंकि आगे आ रही है बड़ी ईद कुछ दिन में, या फिर आप ये ईद के बाद वीडियो देखेंगे तो भाई उसके लिए आइडियल है कि आप ये घर ख़रीदें और इसमें बारबेक्यू करें। ये यहाँ पे ऊपर का एरिया है। अगर सर्दी का मौसम है और आप धूप एंजॉय करना चाहते हैं तो बाहर भी सिंथेटिक आर्टिफिशियल ग्रास इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे बैठ के धूप एंजॉय करें। अदरवाइज़ कोई मसला नहीं, नीचे बैठना चाहते हैं इस जगह पे तो नीचे बैठें। कुछ इसीलिए मैं आपको कह रहा था, सबसे ख़ास बात यह है कि कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी का भी ख्याल रखा जाए कि भाई उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या बनती है। लास्ट इसमें एक और फ़ायदा इसका ये है कि यहाँ पे जो आपका ग्लास का यूज़ किया गया है, ये भी आपका पूरे घर को रोशन करने में मेरे ख्याल से बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। ये सेकंड बेडरूम ऊपर का आ जाता है, अच्छे साइज़ का बेडरूम है, वॉलपेपर सामने आपको मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट का एरिया मिल जाता है जिसमें मैट फिनिश में आपको वुड मिल जाती है। उसके साथ ये सबसे डिफरेंट एक वॉशरूम है। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, जकूज़ी मिल रहा है सही। यहाँ पे स्पेनिश टाइल्स मिल रही हैं आपको। यहाँ पे आपको रेन शॉवर का एरिया भी सेपरेट मिल रहा है। ऑल इन वन वॉशरूम है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाउल भी एक बड़े साइज़ का यहाँ पे आपको मिल रहा है जिसके नीचे कस्टम मेड वैनिटी सेटअप लगाया गया है। ये वॉशरूम स्पेस की एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन की गई है कि भाई साइड से हर तरह से कैसे उसको यूज़ किया जाए। लास्ट बेडरूम है, सेम मिनिमलिस्टिक बेडरूम बनाया गया है, अच्छे साइज़ का वॉक इन क्लोजेट का एरिया मिल जाता है आपको। उसके साथ साथ ये प्यारी सी मार्बल की शेड वाली टाइल्स आपको मिल जाती हैं। बाउल मिल जाता है ब्लैक कलर में, वैनिटी साइड काउंटर टॉप मिल जाता है। अच्छा, एक और चीज़ रह गई थी, वो आपको क्लोजिंग से पहले दिखा देता हूँ। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो हल्की सी फ्रॉस्टिंग भी है आपकी कर दी गई है। उसकी वजह ये है कि आपका धूप का वो उस तरह गर्मी का है। मुझे तो ये फ्रॉस्टिंग लग रही है, आप भी एग्जैक्ट देख के ये हर शीशे में आपको ना थोड़ी सी वो लग रही है ताकि आपको किसी तरह का भी गर्मी सर्दी का, उस तरह सर्दी का तो नहीं होता मसला, गर्मी का होता है। 11 करोड़ 50 लाख इस प्यारे से घर की डिमांड की जा रही है। अगर आप इस घर को देख के विज़िट करके अपना घर बनाना चाहते हैं तो भाई जल्दी से हमारे दिए नंबर्स पर रब्ता करें ताकि इस घर को आपका घर हम बना सकें। आपका अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।